कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, कल तक तो आपकी ऑफलाइन क्लास चली थी। आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ व्यवधान आने के बाद में आपकी ऑनलाइन क्लास चालू कर दी गई है। तो कल तक 2 एक्सरसाइज का रिवीजन हमने करा दिया था आपके लिए। तो आज जो एक्सरसाइज हमारी चलेगी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले आपको ये दे देता है रैखिक समीकरण युग्म हो रहे हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं कि ऐसे समीकरण जिनमें चरों की संख्या 2 और चर की घात 1 हो, रैखिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax + by + c = 0। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अब बात आती है समीकरण युग्म की। युग्म कहते हैं जोड़े से। तो आपके लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, यानी जोड़ा दिया जाएगा, और उसे आपको हल करना है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप है, तो बेटा कुछ नहीं है, यहाँ देखो इनके केवल और केवल ये बदल जाते हैं। पहला समीकरण का जो मानक रूप होगा कि a1x + b1y + c1 = 0 होगा, और a2x + b2y + c2 = 0 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण युग्म। अब बात आती है समीकरण युग्म करने की विधियां। तो बेटा इसकी 2 विधियां हैं। पहले कितनी विधियां हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की कितनी विधियां हैं? 2। एक तो है आलेखीय विधि, या इसे अपन ग्राफीय विधि भी कहते हैं, और दूसरी है हमारी बीजगणितीय विधि। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को अपन 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं, और वे 2 विधियां हैं आलेखीय विधि द्वारा यानी ग्राफ के द्वारा, और बीजगणितीय विधियों के द्वारा। तो देखो ग्राफ के द्वारा तो एक ही मेथड है आपका, लेकिन बीजगणितीय विधि की भी हमारी 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं हमारी? 3। पहली है हमारी प्रतिस्थापन विधि, फिर है विलोपन विधि, और तीसरी है बज्रगुणन विधि। तो बीजगणितीय विधि में अपन 3 विधियों द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। एक तो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है बज्रगुणन विधि। देखो ये विधि तभी लागू होती है जब हमारी रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं, तब ही अपन बज्रगुणन विधि से कर सकते हैं। अन्यथा अपन इस वाली विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल नहीं कर सकते। ये 2 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन विधियों से समीकरण हमारा कैसा भी आ जाए उनको अपन हल कर सकते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि है, देखो नाम से विधि हो रहा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है एक स्थान पर दूसरा रखना। आप एक समीकरण से मान निकालेंगे और उस वाले मान को दूसरे समीकरण में आप रखेंगे, और ये विधि हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है हमारी विलोपन विधि। विलोप का मतलब है छुपाना, लुप्त करना। इसमें एक चर का लुप्त किया जाता है, एक चर को छुपाया जाता है, एक चर के गुणांकों को बराबर बनाया जाता है, फिर घटाने पर या जोड़ने पर एक चर का विलोप हो जाता है, तब इस विधि से अपन इसको हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब अपन रैखिक समीकरण हल करेंगे तो उसकी सबसे पहली विधि आएगी आपकी आलेखीय विधि। ये विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, क्योंकि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और देखो वैसे तो ये 9 नंबर की है एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ये वाली 12 नंबर की हो गई है। इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो स्वाभाविक है 6 नंबर का ये विधि हो गई और 6 नंबर की भी ये विधि हो गई। तो 6 नंबर का कंफर्म इसमें से तो 6 नंबर का आएगा। तो बीजगणित विधि में से भी 6 नंबर का आएगा। तो इन दोनों विधियों में से 6 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 नंबर का मींस का मतलब है 3-3 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आलेखी विधि लेते हैं कि आलेखी विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो देखो पहला तो हमारा यही है एक्सरसाइज 3.1 में कि भैया आपके लिए भाषा संबंधी आपका क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप उसका बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप या आलेखी रूप, ये दोनों रूप बताने हैं, ठीक है ना। तो इस वाले को अपन बीजगणितीय रूप तो ये होता है कि आपके लिए भाषा संबंधी सवाल आपके लिए दे रखा है। तो सबसे पहले आपको उसमें से क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है, वो उसका आलेखीय रूप या ग्राफीय रूप हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बताएंगे और आपने किया भी है कि कैसे अपन 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए आपके लिए 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 2, ठीक है। उन दोनों शर्तों के आधार पर 2 समीकरण बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 3 पेंसिल एवं 5 पेनों का मूल्य 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य 40 रुपए है। कितना है बेटा? 40 रुपए है, ठीक है ना। कितना है? 40 रुपए है। 40 28 रुपए का 28 रुपए है तथा 5 पेंसिल एवं 3 पेनों का मूल्य 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए है। तो इसका बीज गणितीय रूप एवं आलेखीय रूप में व्यक्त करो। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आया है तो सबसे पहले आप इसमें देखो 2 शर्तें हो गई। पहली शर्त तो आपकी यही हो गई कि 3 पेंसिल और 5 पेनों का जो मूल्य है वो 28 रुपए है और 5 पेंसिल एवं 3 पेनों का मूल्य है वो 20 रुपए है। तो इसका बीजगणितीय रूप एवं आलेखीय रूप में व्यक्त करो। इसका बीजगणितीय रूप भी बताना है और आलेखीय रूप भी बताना है। तो देखो बेटा, बीजगणितीय रूप बनाएंगे तो इसमें पेन और पेंसिल दे रखे हैं, तो एक पेन का मूल्य मानेंगे और एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे। तो माना एक पेन का मूल्य x रुपए है तथा एक पेंसिल कर देता हूं, पेन की जगह पे क्योंकि पहले पेंसिल दे रखा है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक पेन का मूल्य 22 रुपए है। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त जो हमारी है कि 3 पेंसिल है और ये 5 पेन है। तो जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो पेंसिल कितनी है? 3, तो 3 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा? 3x। भाई एक पेंसिल x रुपए की आ जाएगी, 3 पेंसिल भैया हम 3 से गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा। एक पेन का मूल्य कितना है? 22 है। कितने दिए जा रहे हैं? 5। तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 बाई, ठीक है। और इन दोनों को आप जो टोटल मूल्य है तो प्लस कर देंगे तो ये बराबर होगा 28 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और द्वितीय शर्तानुसार अपन चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार
हाँ जी, दूसरी शर्त आपकी ये है कि 5 पेंसिल खरीदी है और 3 पेनों का मूल्य है वो 20 रुपए है। जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 का कितना होगा 5x, 3 पेनों का मूल्य कितना होगा 3y, और इन दोनों का प्लस कर दिया जाएगा कितना होगा 20 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये यहां से यहां तक का आपका कहलाता है बीजगणितीय रूप। क्या कौन सा रूप है ये? बीजगणितीय रूप कहलाता है आपका। यानी बीजगणितीय रूप का मतलब है कि आप इक्वेशन किस प्रकार से बनाएंगे, ये इसका बीजगणितीय रूप होता है। क्या होता है? बीजगणितीय रूप। अब इन बीजगणितीय रूपों से अपन को आलेखीय रूप बताना है। क्या बताना है? आलेखीय रूप। आलेखीय रूप बताते हैं अपन, तो इन बीजगणितीय जो रूप से रखे हैं, दोनों इक्वेशन से रखी है, उनसे आप 3 मान निकालेंगे और 3 मान निकालने के बाद उसका आलेख बनाएंगे, वह इसका आलेखीय रूप कहलाता है। जैसे समीकरण 1 से समीकरण क्या है 3x + 5y = 28। इसका हम पक्षांतरण कर दें तो 3x बराबर क्या आएगा 28 - 5y के, तो x बराबर क्या आएगा 28 - 5y/3 के। अब इसमें y के मान रखते चले जाओ, x का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे y बराबर हमने रख लिया 2, कितना रख लिया 2, तो x का मान कितना आएगा 28 - 5 × 2/3, तो 28 - 5 × 10/3 कितना आया 18/3। 3 का भाग दे दिया कितना आया 6, तो x का मान कितना आएगा 6, x का मान कितना आया हमारा 6। इसी हिसाब से और भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे x बराबर हमने रख लिया, सॉरी y बराबर हमने रख लिया, यानी कुछ भी रख सकते हो, 0 रख लिया, तो x का मान कितना निकल के आएगा 28 - 5 × 0/3 बराबर 28/3, और इसका भाग देंगे 3 × 27 की, तो 9.3 निकल गया। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 1 भी रख सकते हो आप, तो x बराबर जो निकल के आएगा 28 - 5 × 1/3, तो 28 - 5/3, 28 में 5 घटाएंगे तो 23/3, 3 का भाग सकते 21, कितना बचा 2, 3 × 18, 3 × 18, तो ये लगभग 7.7 के करीब आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस हिसाब से आपको 3 मान निकालने हैं और इन 3 मानों के आधार पर आप क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में उसका आलेख बना सकते हैं। धन्यवाद।